आपका मॉड जेड दिया गया 1 से लेके 4 तक। एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड 5/6 से लेके 5/3। तो इसको आप ग्राफिकली आपको देखना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि जितने इस सेट में जितने सारे पॉइंट्स होंगे, ये सब एक एक पॉइंट होगा, मतलब जितने सारे पॉइंट्स होंगे उनको कलेक्ट करेंगे तो एक एरिया बनता है। उसका एरिया चाहिए, मतलब एक फिगर बनेगी तो उसका एरिया चाहिए। Yes, sir. एक दिया गया 5/3 से लेके आर्गुमेंट 5/3 सॉरी 5/6 से लेके 5/3 तक। ये तो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। करेक्ट। तो इसके अंदर Yes. होना चाहिए एंगल आपका, जो जेड भी जो भी, यहाँ पे मैं कोई भी जेड रखूंगा ना, कहीं पे भी, एनीवेयर कीप जेड, तो क्या होगा, उसका आर्गुमेंट क्या रहेगा, 30 से लेके 60 तक रहेगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. मॉडुलस बोल रहा है कि 1 से लेके 4 तक होना चाहिए। Yes, sir. Hello, sir. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, तो डिस्टेंस मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 होना चाहिए। Yes, ठीक sir. है। तो वो डिसाइड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका रेडियस 1 होगा। सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगा। यस सर। और एक सर्कल सिलेक्ट करेंगे जिसका रेडियस 4 होना चाहिए। करेक्ट। Yes, sir. इसका मतलब मैं ए रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट रखूंगा, कोई भी ए रीजन के अंदर मैं कोई भी पॉइंट रखूंगा, सबका डिस्टेंस क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, Yes, sir. कम होगा। इसका रेडियस में 4 रखा, ये मैंने 1 रखा। करेक्ट। तो ए रीजन के अंदर, ये जो ए रीजन के अंदर मैं कोई भी पॉइंट रखूंगा, सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट
must be more than 1, more than equal to 1, more than equal to 1 and less than 4 होगा, ठीक है, ये रीजन के अंदर। yes sir, And कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 30 से ज्यादा होगा, 60 से कम होगा। कम होगा, तो आपको ये रीजन, ये एरिया चाहिए। जो सेट बोल रहा है ना, दैट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स लाइज इन दिस रीजन। ये रीजन में जितने सारे पॉइंट्स है उसका कलेक्शन। अच्छा, ये एंगल कितना हो गया? π/3, हम्म, ये एंगल, ये 30 डिग्री, ये लाइन 30 डिग्री का, ये 60 का, तो ये एंगल कितना होगा? 30 π/3 30 डिग्री होगा, 5/6, or ठीक है। 6, yes sir, तो ये सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, yes sir, माइनस कर देंगे ये सेगमेंट का एरिया, yes sir, ठीक है। ये मैं ए बी ले रहा हूँ, सी डी ले रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट का एरिया? OAB, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट, OD, वो सी। OCD, सेगमेंट एरिया कितना होता है? theta r²/2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर मतलब कितना होगा? 4 स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 5/6 माइनस 1/2 1 स्क्वायर इंटू 5/6, तो 5/3 कॉमन ले लेंगे, ये होगा 16 - 1 15, दैट इज समझा? yes sir, बट एक बैच में कितने जेई के लिए आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो? Yes, sir. थोड़ा हाथ ऊपर करो ना। दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, क्योंकि ये बैच में मेंशन होता है कि थोड़ा मेंस का भी मेंशन होता है। एक दो तीन चार, Sir, 20 participants का हाथ खड़ा। 20 मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, 1 2 3 6 7 8 9, ठीक है। सीरीज भी हाथ ऊपर किया। आपका बेटा कितने क्लास छोटा है? ठीक है, गुड। एंड दोज आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो ये क्वेश्चन इतना आपको काम नहीं देगा, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल, ये एक्चुअली दिस इज द ज्योमेट्रिकल जेई लेवल के लिए चाहिए। मैं
ठीक है, lower your hand. Okay. Next one, who's on next? Voice is lagging. थर्ड। मेरा voice नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है। सब बीच में लैग हो रहा था। अभी थोड़े पहले। One vertex and the center of an equilateral triangle given by the number 1 plus I and I respectively. Find the remaining vertices. नहीं, ये अभी वो कंसेप्ट हमें बताया, मतलब पढ़े नहीं। रोटेशन ये लगेगा, नहीं हुआ है। हाँ सर, ओके। ठीक है, ओके सर। चलो आप लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड का बुक कर लो। ठीक है। हाँ सर, कर लिया वो। हम्म, ठीक है। क्या सर? बोर्ड का बुक करना है। आप इतन से कहाँ पे सो जाते हो? तो आपकी वॉइस लैग हो रही है। हमेशा हमेशा होता है। सर अभी हो रही है। ओके, डिवोर्स थ्योरम ये क्या होता है? सर रेस टू एन दिया होता है तो पोलर फॉर्म वाला। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, ये होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यस सर। व्हाट इज n? रियल इंटीजर। नहीं, रेशनल केस में भी होगा, where n belongs to rational number। मतलब इंटीजर भी होगा, रेशनल p बाई क्यू फॉर्म में होगा। ओके, बट ओके सर। n प्लस के लिए प्लस होता है, माइनस के लिए माइनस। माइनस। But if you find out cos theta plus I sin theta to the power 2 by 3, है ना? अब इट इज पावर 3, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। इफ इट इज पावर 3, इसका मतलब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, cos theta plus I sin theta into cos theta plus I sin theta into cos theta plus I sin theta, ऐसे ना? तो यस मैंने बताया सर। था ऐसे फॉर्मेट में आप कितने टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है? बताया था cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू cos गामा प्लस आई साइन गामा, क्या हो जाता है? 1। लेक्चर नंबर 1 में बताया था, प्रोडक्ट के बाद
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो टाइम पर मैंने बताया था, नोट कराया था। cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos 0 बीटा, होता है। ये क्या होता है? एंगल ऐड होता है। यस, दिस वन यू कैन राइट cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। पढ़ाई करो, नहीं तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। Okay? और एक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज इसके साथ में cos गामा कर दिया, cos गामा प्लस आई साइन गामा, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस L बीटा प्लस गामा होगा। yes sir। जितना मल्टीप्लाई करते जाओगे उतना एंगल में वो ऐड होता जाएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एंगल में क्या होगा? थीटा प्लस थीटा होगा। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा प्लस आई साइन, वही होगा थीटा प्लस थीटा, मतलब 3 थीटा हो गया ना। यस सर। तो हम जब किसी का क्यूब लेते हैं तो 2 का, सपोज 8 का क्यूब कितना होगा? आपको कितने वैल्यूज मिलता है? एक ही मिलता है। 1 वैल्यू। yes बट sir। 8 का रूट क्यूब करेंगे तो 2। 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं। 8 का रूट क्यूब करेंगे आपको 3 सॉल्यूशंस मिलता है। yes sir। क्या मिलेगा? 2 और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो तीनों का क्यूब रखो, आपको 8 मिलता है। 2 का क्यूब करोगे 8 मिलेगा, 2 ओमेगा का क्यूब करोगे आपको 8 मिलेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करोगे। yes ऐसे sir। क्वेश्चन किए थे ना Yes, sir. लास्ट टाइम। हाँ Yes, sir. सर किए x थे। माइनस 2 होल क्यूब, मतलब z माइनस 2 होल क्यूब प्लस 64, ऐसा कुछ किए थे ना क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। तो जब पावर 3 होता है तो एक ही सोल्यूशन होता है, तो उसमें डायरेक्टली डिमर्स यूज होता है। बट पावर 1/3 करोगे आपको 3 सोल्यूशन आएंगे। यस। इफ यू यूज डिमर्स डायरेक्टली आप डिमर्स यूज करोगे, आपका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन होता है। सपोज इसके जगह मैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब सॉरी थीटा की जगह कुछ ले लो, cos π/3 प्लस आई साइन π/3 टू दी पावर हाफ कर दिया। कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए? इसका कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए? 2। 2 सॉल्यूशंस होना चाहिए। इफ आई यूज डिमर्स, मैंने तो लिखा है n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है ना। तो इफ आई yes यूज sir। डिमर्स तो आपको मिलेगा क्या? cos π/6 6 का हाफ हो जाएगा, cos π/6 प्लस आई साइन 5/6। cos π/6 का एक ही वैल्यू होता है, कितना? √3/2 yes प्लस sir। i इंटू 1/2। तो कितने सोल्यूशन मिला? 1। 1। एक सोल्यूशन मिला। तो एक केस में क्या होता है, आप डायरेक्टली डिमोर्स यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें डायरेक्टली डिमोर्स यूज होगा बट डायरेक्टली नहीं होगा। सर मतलब सिर्फ रैशनल पावर में डायरेक्टली यूज नहीं होगा ना। हाँ, सपोज cos π/3 प्लस आई साइन π/3 टू दी पावर 4, तो कोई भी पावर 4 रखेंगे तो एक ही सोल्यूशन मिलता है। yes सर। किसी का भी पावर 4 रखोगे एक सोल्यूशन मिलता है, तो ये डायरेक्टली यूज होगा। ये हो जाएगा cos 4π/3 प्लस आई आई साइन साइन 4π/3। 4π/3। सपोज cos π/3 प्लस आई साइन π/3 टू दी पावर -4। इसका मतलब क्या होगा? 1/cos π/3 प्लस आई साइन π/3 टू दी पावर 4। Yes, sir. तो ये भी एक ही सोल्यूशन देता है। तो ये -4 को भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दिस वन यू कैन राइट cos
4 पाई बाई 3 1 अपन cos 4 पाई बाई 3 प्लस i sin 4 पाई बाई 3। मैंने एक बताया था कि 1 अपन cos थीटा प्लस i sin थीटा, यू कैन राइट cos थीटा माइनस i sin थीटा। Yes, sir. तो इसके जगह आप लिख सकते हो cos 4 पाई बाई 3 माइनस i sin 4 पाई बाई 3। तो आप यहाँ से इसे भी लिख सकते हो cos पाई बाई 3 इंटू माइनस 4 प्लस i sin माइनस 4 पाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हो Yes, sir. ना। डिमर्स यूज करोगे तो cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? Theta. थीटा होता है ना, cos थीटा होता है? Cos theta होता है. हाँ सर वही cos थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा Minus sin of. माइनस साइन माइनस थीटा। sin थीटा। तो सेम आंसर दिया कि नहीं दिया? यस सर। Yes. ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर और फॉर ऑल इंटीजर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? डिमर्स यूज होता है, बट whenever rational number is there, p by q form is there, don't use Directly. डिमर्स थ्योरम डायरेक्टली। ठीक है। सपोज आपका क्वेश्चन दिया गया वही cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3 टू दी पावर 2 बाई 3। ठीक है। तो 2 को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दिस वन आल्सो यू कैन राइट ना cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3 स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई 3, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो पावर 2 को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दिस वन यू कैन राइट cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 pi by पाई 3. बाई 3, बट यस 1 बाई सर। 3 डायरेक्टली यूज नहीं होगा। ओके सर। ओके, क्योंकि इसका इफ यूज डायरेक्टली तो आपको एक ही सोल्यूशन देगा, बट एक केस में आपको कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए? 3 सॉल्यूशंस होना चाहिए। Yes, sir. 4 बाई 7 मतलब कितने सॉल्यूशंस होना चाहिए? किसी का पावर 4 बाई 7, किसी का पावर 4, किसी का पावर 1 बाई 4। डिफरेंस क्या है? Solution के numbers. इसका कितना सॉल्यूशंस होना चाहिए? 7. 7 सॉल्यूशंस। इसका यस सर। 1 1। इसका 4 4. समझा? किसी का पावर माइनस 4 करेंगे 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन, 4 नहीं 1 सॉल्यूशन। Okay, ठीक sir. है। तो जब इसे दिस इज कॉल्ड प्रॉपर p बाई q फॉर्मेट। व्हेनेवर इट इज p बाई q फॉर्मेट रेशनल नंबर में रहेगा, तो न्यूमरेटर केस के लिए आप डिमर्स यूज कर सकते हो। डिनोमिनेटर के लिए करेंगे बट इमीडिएट नहीं करेंगे, करेंगे बट इमीडिएट नहीं करेंगे। समझा? Yes, sir. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, एक डिलीट कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट था। Yes, sir. तो cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n इज द cos n थीटा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के साथ, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। व्हेन इट इज माइनस, माइनस के लिए माइनस होगा, प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। Yes, sir. ओके। बट ये केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n बिलोंग्स टू, डिमर्स तो यूज होगा n बिलोंग्स टू रेशनल के, रेशनल नंबर के लिए, बट डायरेक्ट आपका डायरेक्टली यूज होगा व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर के लिए आप सीधा सीधा लिखोगे, बट p बाई q फॉर्म रहेगा तो ऐसा मत लिखना। ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं nth रूट्स ऑफ, nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
देखो ये कैसे होता है। कोई भी जेड को हम क्या लिख सकते हैं? x plus I y. हाँ, वो तो कार्टेशियन में है। पोलर में कैसे लिख सकते हैं? R cos theta. r cos theta plus I sin theta. ठीक है, तो आपको z टू दी पावर 1 बाई n चाहिए, n nth रूट्स है, तो z टू दी पावर 1 बाई n क्या होगा? r टू दी पावर 1 by n. r पावर 1 बाई n हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर 1 by 1 n. बाई n। बट इसमें 1 बाई n को हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिमर्स इमीडिएट यूज नहीं करेंगे। इमीडिएट यूज कर देंगे तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलता है, Okay, बट sir. एक केस में आपको n सॉल्यूशंस मिलना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे। इफ यू चेंज थीटा 2k पाई प्लस थीटा, ओके, तो 2k पाई और 2n पाई प्लस थीटा, कॉस एंड साइन में कुछ चेंजेस होगा क्या? No, sir. कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2n पाई जो होता है और 2k पाई क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। Yes, sir. तो दिस इज द 2k पाई। 2k पाई प्लस थीटा मतलब जहां पे थीटा था 2k पाई प्लस थीटा भी वही होगा। Yes, sir. इसलिए कोई भी ट्रिगो रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, नाउ दिस वन यू कैन राइट r टू दी पावर 1 बाई n cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस I sin 2k पाई प्लस थीटा Pi plus theta. whole to the power 1 by n। What is the k? k क्या होगा? पर k belongs to integer। अच्छा, इंटीजर होगा तो कितने सॉल्यूशंस फिर होना चाहिए? अब इसमें डिमर्स यूज करो, ये मत लिखो, नाउ यूज डिमर्स थ्योरम। क्या होगा? cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n N. प्लस I sin 2k पाई प्लस थीटा बाय, N. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो रूल के हिसाब से मुझे n रूट्स मिलना चाहिए, Yes, sir. बट k बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। Yes, sir. Yes. तो मैं k का वैल्यू डिफरेंट डालता जाऊंगा तो मुझे जरूरी नहीं कि n सॉल्यूशन मिलेगा, मोर देन n सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफिनिट sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फिर कैसे क्या Yes, होगा? sir. ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, let us take z is equal to cos pi by 3, मतलब मुझे z टू दी पावर 1 by 4 चाहिए। ठीक है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा, लेट z पावर 4 cos pi by 3 plus I sin pi by 3। ठीक है, तो आपको z चाहिए, Yes, sir. तो z का कितने सॉल्यूशंस होगा? 4 सॉल्यूशंस होगा। z क्या होगा? z पावर 4 मतलब ये देगा, तो z का कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? 4 सॉल्यूशन होना चाहिए। Four. तो z होगा cos pi by 3 plus I sin pi by 3 to the power 1 by 4. 1 by मैं 1 by 4 को सीधा सीधा इसमें यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा cos pi by 12 plus I sin pi by 12। Yes, एक ही sir. सॉल्यूशन मिलता है, 4 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट रूल के हिसाब से 4 सॉल्यूशंस होना चाहिए, तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे, cos 2k pi plus pi by 3। pi by 3 you can write 2k pi plus pi by 3 so that cos का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा।
I sin 2k pi plus pi by 3 whole to the power 1/3. ओके, इसमें आप बोल रहे हो k बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इसको मान के चलते हैं अभी। तो ये हो जाएगा cos 2k pi plus pi by 3 on 4 plus I sin 2k pi plus pi by 3 upon Four. for k is belongs to integer. Sir. So which became cos to, ये क्या हो जाएगा k pi by 2 plus pi by 12 है ना, Yes. Yes, sir. plus I sin k pi by 2 plus 12 मतलब pi by 2, करेक्ट। अब k Yes, बिलोंग्स टू, अब k की जगह 0 डालो, सिर्फ एंगल चेक करो और कुछ मत चेक करो। इफ k इक्वल टू 0, ये सपोज थीटा, तो थीटा क्या होगा pi pi by by 12। 12. Yes, मतलब sir. आपका सोल्यूशन क्या हुआ, मतलब जो रूट क्या होगा cos pi by 12 प्लस I sin Pi by pi 12. by 12, एक सोल्यूशन ये मिला। k की जगह 1 डालो, क्या होगा pi by 2 प्लस pi by 12, Yes, sir. Yes, sir. तो cos pi by 2 प्लस pi by 12 प्लस I sin pi by 2 प्लस pi by 12, ऐसे होगा, Yes, sir. ठीक है। दो डिफरेंट एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दोनों एंगल बराबर नहीं ना, ओके। Yes, sir. 3 डालो ना, 2 डालो, तो थीटा क्या होगा 5 प्लस pi by 12, Plus pi by अलग अलग एंगल मिल रहा है Yes, sir. तो अलग अलग सोल्यूशन होगा। k इक्वल टू 3 डालो, 3 pi by 2 प्लस pi by 12, मतलब क्या क्या मिला, एक pi by 12 मिला, एक मिला pi by 2 प्लस pi by 12, एक 5 प्लस pi by 12, एक 3 pi by 2 प्लस pi by 12, ऐसे 4 सोल्यूशन मिला। Yes, sir. मतलब एक 15 डिग्री, एक 90 प्लस 15, एक 180 प्लस 15, एक 270 प्लस 15, k की जगह 4 डालो, क्या होगा 2 pi plus pi by 2. थीटा हो जाएगा 2 pi प्लस pi by 12। 2 pi प्लस pi by 12 क्या होता है, Pi by 12. इसके साथ बराबर हो जाता है। Yes, sir. Yes. pi by 12 जो होता है 2 pi प्लस pi by 12 वही होता है, तो Yes, आपको sir. डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। k Yes, इक्वल sir. 4 के लिए आपको अलग सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, Nice. वही सॉल्यूशन रिपीट कर रहे हैं, अलग 4 नहीं मिल रहा है। solution. k की जगह 5 डालो, क्या मिला 5 5 pi pi by by 2 plus pi by 12, 5 pi by 2 can I write pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 12, Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगेन ये एंगल मिल गया, Yes, sir. तो k इक्वल टू 6 डालोगे अगेन 2 का K. मिलेगा, Yes, sir. k इक्वल टू 7 डालोगे k 3 मिलेगा। Yes, Yes. sir. तो क्या हो रहा है आपका डिफरेंट एंगल्स कहां तक मिला, 0 1 2 3 के लिए मिला, आगे कितना भी करते जाओ वही एंगल रिपीट करता जाएगा, यू विल नॉट गेट एनी न्यू डिफरेंट एंगल्स। Yes, sir. 4. और वो क्या होता है टोटल 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये देखोगे सब कितना 90 90 का डिफरेंस दे रहा है, चेक करो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से 90 बढ़ गया, इधर भी 90 बढ़ गया, तो टोटल सॉरी इधर 15 डिग्री बढ़ गया, इधर भी 15 डिग्री बढ़ गया, तो 90 का हाँ, डिफरेंस सर। दिया ना, हाँ, सर. इधर भी 15 डिग्री बढ़ रहा है तो 90 डिग्री दिया, इधर भी 15 डिग्री दे रहे हैं, मतलब टोटल 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, सर, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। सपोज पावर 1/5 होगा, टोटल 360 को 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा।
Yes, sir. और 1/12 होगा तो टोटल 360 को 12 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद क्या होगा, आप कितना भी बढ़ाते जाओ वही एंगल रोटेट करता जाएगा, वही एंगल रिपीट होता जाएगा और कुछ न्यू एंगल्स यू नॉट गेट। तो कभी यू नॉट गेट योर न्यू रूट्स, सेम रूट्स बार बार वो क्या होगा, रिपीट करता जाएगा। Repeat होएगा। Yes, sir. समझा? हाँ तो sir. यहाँ पे तो टू बिकॉज ऑफ पावर हियर पावर वाज 4, तो k का वैल्यू जब तक 4 आ गया ना 0 1 2 3 4 रूट्स मिला, इसके बाद रिपीट किया। तो 4 के लिए k 0 से स्टार्ट होके 3 तक गया, इधर मुझे कितना रूट चाहिए, एक N. केस में n रूट्स, तो k का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, N minus 1. 0 to N minus 1. to यस 10. नहीं 0 to n होगा तो n+1 हो जाता है, 0 से लेके n-1 तक होगा, क्योंकि 4 के लिए अप टू 3 तक गया। चेक करो, पावर 4 जब था ना आपका 0 1 2 Yes, 3 sir. तक हुआ, सो दैट 4 रूट्स मिल गया। ठीक है, 0 से लेके n-1 तक। 0 से लेके n-1 तक, तो ये k बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1। N minus 1. Yes, sir. समझा? तो इधर भी वही रखेंगे, k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसका एक ही सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी इसको रोटेट करके ऐसे n सॉल्यूशंस निकाल देंगे। 0 से लेके n-1 तक जाएंगे तो यू हैव n डिफरेंट रूट्स, सो दिस इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझा? Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल आप दे सकते हो, k इक्वल टू इंटीजर मत लिखना, क्या लिखेंगे, और k इज इक्वल टू 0 1 2 3. 3 तक होगा, 0 1 2 3, तो k इक्वल टू 0 मैं इधर लिख देता हूँ, if k equal to 0 then consider that root as z0। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, cos Pi pi by by 12. 12 plus I sin Pi by 12. pi by 12। If k is equal to 1 then that root consider as z1 which is cos pi by 2 Pi by 2 plus plus pi by 12 plus I I sin sin. pi by 2 plus pi by 12। Yes, sir. If k is equal to 2 then z2 Cos theta is equals to pi plus Pi pi plus by pi 12. by 12. I sin theta pi plus pi by 12. So 3 na? Pi by 12. Sir, pi by 2, 3 pi by So 2. 3 pi by 2. done।
Yes, sir. रेड So please scroll down.
Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is the nth roots of unity. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का nth roots किए थे, अब यूनिटी का करेंगे. मतलब आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, z to the power n is equal to 1. That implies z हो जाएगा 1 raised to 1 by n. 1 को कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में? One plus zero I. 1 plus I into 0, correct. How to write in the form of r into cos theta plus I sin theta? r क्या होता है? Magnitude. Every z you can write r into cos theta plus I sin theta. What is the r? Where r is the mod z. Mod z. तो 1 का मॉडुलस कितना होता है? 1. 1 होता है. तो इसको आप 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है. तो ये कौन सा कॉस का वैल्यू 1 कॉमन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 कॉस का कौन सा वैल्यू? +1. हाँ, +1 कॉस का कौन सा वैल्यू? अच्छा. कॉस का कौन सा एंगल में 1 मिलता है? 0. 0. 0. कॉस 0 प्लस, देखो साइन 0 सेटिस्फाई किया इसको. Yes, sir. ओके, तो 1 यू कैन राइट कॉस 0 प्लस आई साइन 0, ये उसका पैरामीट्रिक फॉर्मूला है. ठीक है, अब Yes, इसको sir. लिखेंगे cos 0 plus I sin 0 to the power 1 by n. 1 by. Yes, sir. डायरेक्टली हम यूज नहीं कर पाएंगे डिमर्स, इसको क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा. cos 0 you can write cos 2k pi plus 0, मतलब cos 2k pi plus I sin 2k pi to the power 1 by n. where k is equal to 0 1 2 up to n minus 1. अब डिमर्स यूज करो, which is the cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n, और all k is equal to 0 1 2 up to n minus 1. करेक्ट. Yes, sir. तो k की जगह 0 डालो तो z नॉट क्या होगा? z नॉट मतलब यूज k इक्वल टू 0. Cos 0 plus I sin 0. cos 0 plus I sin 0 which is 1. 1. इसको मैं लेटेस्ट अल्फा से, इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ. Yes, sir. नहीं, इसको अल्फा नहीं, cos ये 1 रहेगा अल्फा. व्हाट इज द z1? Cos 2 pi upon n. 2 pi by n प्लस I sin 2 pi by n, इसको मैं अल्फा दे रहा हूँ. तो z2 क्या होगा? Cos 4 pi by n. n प्लस plus I I sin sin. 4 pi by n. Yes, sir. Can I write this is, sorry, can I write this one as cos
2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n का स्क्वायर, Yes, sir. क्योंकि स्क्वायर के लिए तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, डिमर्स यूज होगा, तो सीधा सीधा 2 मल्टीप्लाई होगा, Yes, Yes, sir. sir. तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई n क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय n होगा, 4 pi by n. Yes. तो दिस बिकम अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने अल्फा लिया था, Yes. तो ये अल्फा स्क्वायर होगा। व्हाट अबाउट Z3? 6 pi by n. cos 6 pi by n plus I sin 6 6 pi pi by by 1. n. Can I write alpha cube? Yes, sir. That is cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n whole cube, which is alpha cube. Alpha cube. इसका मतलब Z1 क्या होगा, आप चाहो तो इसका ये लिख सकते हो, अल्फा पावर 0 लिख सकते हो, 0. ये अल्फा पावर 1 हुआ, Z2 मतलब अल्फा स्क्वायर हुआ, Z3 में अल्फा क्यूब हुआ, तो Z पावर n माइनस 1 में क्या होगा, Zn माइनस 1 में Alpha to the power n minus 1. तो अल्फा पावर n क्या होगा, Alpha to the power 0. कितना होगा, Alpha to the power 0. मतलब 1 होगा ना, 1. Yes. ओके। इसमें पावर n करोगे, इसमें पावर n करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस आई sin 2 पाई, cos Yes. 2 पाई इधर, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होगा, sin 2 पाई का वैल्यू 0 होगा, तो 1 दे दिया ना, Yes, sir. तो क्या होगा, इसके बाद वो रिपीट करता है, मतलब वही चीज चलता है, तो हेंस these are called nth roots of unity, hence 1 alpha, alpha square and so on up to alpha raised to n minus 1 are the nth roots of Unity. unity, where alpha क्या होता है, cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. 2 pi by n and alpha पर n कितना होता है, 1, Yes. समझा। अच्छा, कल हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, कल हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, Yes, sir. क्या क्या था, 1 1 ओमेगा, omega Omega square. ओमेगा square. स्क्वायर, ओमेगा क्या था, माइनस Minus हाफ 1 by 2 plus under प्लस root रूट 3 3 बाई 2 आई, I. Yes. और एक था ओमेगा स्क्वायर था माइनस हाफ, Minus half minus root 3 by 2i. ये 3 मिला था ना। Yes, sir. अब चेक करते हैं, मेरा nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या मिलेगा, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके हिसाब से, Yes, sir. इसके हिसाब से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्या मिलेगा, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, Yes, sir. वेयर अल्फा इज क्या होगा, cos 2 पाई बाय 3, n की जगह 3 होगा, Yes, sir. प्लस आई साइन Pi by 2 pi by 3. ये होगा ना, चेक करो, cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना, cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना, 120 डिग्री, 120. cos 120 डिग्री वैल्यू क्या होता है, Minus half. माइनस आर। बाकी सब क्या कर रहे हो,
साइन 120 डिग्री का क्या होता है? plus √3/2. आप 120 डिग्री को कैसे निकाल रहे हो? कैसे करके निकाल रहे हो? -60. 120 माइनस 60 होता है क्या? 120 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड. Second. माइनस 60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ. तो माइनस 60 कैसे हो गया? 120 की जगह पाई माइनस -π/3. 60 क्या जाता है? अच्छा. पाई माइनस थीटा डाला जाता है। पाई माइनस थीटा में कॉस क्या होता है? Negative. नेगेटिव। तो कॉस 60 का ही नेगेटिव मिला। यस सर. पाई माइनस थीटा में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. तो साइन 60 का ही सेम वैल्यू मिला। ओके सर. अब कब करोगे ये सब चीज? मिला सेम। यस सर. तो इसका मतलब ये ओमेगा हुआ। जब अल्फा ओमेगा हो गया, अल्फा स्क्वायर क्या होगा? ω². तो इसका मतलब ये भी मिलेगा। तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी मिला आपको। Yes, sir. That also verified. Now some properties. Sum of roots. One plus alpha square and so on up to alpha raised to n minus 1. Nine. क्या होगा? ये 0। ये कौन सा सीरीज? Geometrical. जीपी। GP. जीपी का सम कितना होता है? अप टू n टर्म्स। r -1 plus 1 upon r minus 1. a into 1 minus r raised to n minus 1 n minus 1। upon 1 minus r. ये सम ऑफ जीपी अप टू n टर्म्स। R to the power n होगा. ये केस में क्या होगा? व्हाट इज द आर हियर? ये क्या है? आर क्या है? a1 है. One. r R 1 by alpha. तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा रेस टू एन अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा रेस टू एन कितना? 1. 1. तो 1 माइनस 1 मिला। Yes, sir. Yes. तो सम ऑफ रूट्स इतना होता है। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is 1 into alpha square and so on up to alpha raised to n minus 1। अब इसका वैल्यू 1 होगा if n is an odd। n odd होगा तो 1 होगा, माइनस 1 होगा if n is an even। वन का स्क्वायर रूट्स क्या होता है? वन का स्क्वायर रूट्स क्या होता है? +1 -1 प्लस 1 माइनस 1। वन का क्यूब रूट 1 ω² वन का फोर्थ रूट्स
1 का 4th रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट। 1 का Yes. स्क्वायर रूट फिर होगा +1 -1 Minus. -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? Iota. आयोटा, ओनली Iota. आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, Yes, sir. दोनों का स्क्वायर रखो ना, -1 आता है कि नहीं आता? इसका भी 2 आना चाहिए स्क्वायर रूट करोगे तो। Yes, तो sir. ये दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला? -1. ये तीनों का प्रोडक्ट क्या मिला? ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1. 1 ये चारों का प्रोडक्ट क्या मिला? -1. तो इवन केस में व्हेन इट इज पावर मतलब 1/2 1/3 1/4, तो n इधर क्या है 2 4। इवन केस में आपको -1 मिल रहा है और केस में आपको +1 मिल रहा है, वही मैंने लिखा 1 व्हेन n इज एन ऑड, -1 होगा इफ n इज एन इवन। ठीक है, Yes, sir. डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ये सबको मैंने प्लेन के ऊपर रखूंगा। इसका आर्गुमेंट क्या है? अल्फा का आर्गुमेंट क्या होगा? 1 कहाँ पे होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गुमेंट ऑफ अल्फा कितना? इसका आर्गुमेंट क्या है? 1 है। आर्गुमेंट 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 मतलब एंगल 2 pi by n 2π/n। मॉडुलस क्या है? वो 1 है। वो 1 है। कोई भी cos थीटा प्लस sin sin थीटा का मॉडुलस 1 होता है, क्योंकि आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसका मतलब जितने सारे रूट्स है सबका मॉडुलस 1 है। तो अल्फा का मॉडुलस जब 1 हो गया, अल्फा स्क्वायर का भी मॉडुलस 1 होगा, अल्फा क्यूब का भी मॉडुलस 1 होगा, अल्फा पावर n-1 का भी मॉडुलस 1 होगा। तो ईच एंड एवरी रूट का मॉडुलस 1। इसका मतलब ईच एंड एवरी रूट्स लाइज क्या On होगा? your circle. लाइज इन ए यूनिट सर्कल। Circle. ठीक है, Yes. ओरिजिन से सबका डिस्टेंस 1 ना, तो सबको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? एक सर्कल बन जाएगी। Yes, तो sir. nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाइज इन ए यूनिट सर्कल circle विद सेंटर At origin. at origin. सेंटर्ड ओरिजिन। ठीक है, Yes, sir. राइट।
Seconds would be tough. Done? No, sir. 1 minute, sir, please. Yes. Done, sir. ओके, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थोड़ा हम डिफरेंट मेथड में करेंगे, हो जाएगा यूजिंग कोऑर्डिनेट rather than complex.
क्वेश्चन था वन वर्टेक्स ऑफ एंड द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन 1 plus I and iota respectively find the remaining vertices. So this is an equilateral triangle whose one vertex given 1 plus I. 1 plus I मतलब पॉइंट क्या होगा? 1,1. 1,1. Centered given iota. पॉइंट क्या होगा? 0,1. 0,1. क्योंकि iota you can write 0 plus I into 1. तो पॉइंट आपका हो जाएगा 0, Yes, sir. ये सेंटर्ड. तो बोल रहे हैं कि अदर 2 पॉइंट्स निकालो, अदर 2 वर्टिसेस निकालो. लेट दिस वर्टेक्स इज द x1, y1. दिस इज x2, y2. ठीक है. Yes, sir. तो बिकॉज ऑफ सेंटर्ड, तो यू नो x1 plus x2 plus x3 by 3 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट होगा. Yes, sir. ओके, तो आपके पास x1 plus x2 plus 1 by 3 इक्वल टू 0. इसका मतलब x1 plus x2 आपको मिलेगा -1. ठीक है. Yes, sir. Similarly, y1 plus y2 plus y3. y1 plus y2 plus y3 upon 3 is equal to 1. That implies y1 plus y2 आपके पास मिलेगा 2. 2. ये दो मेरे पास है. आप AG को ज्वाइन करोगे, if you join AG, ये सेगमेंट BC लाइन को क्या होगा? AG सेगमेंट BC को क्या करता है, मतलब BC लाइन के साथ क्या होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा और ये बाइसेक्ट करेगा. ठीक है ना. तो इसका स्लोप कितना? 0. यस सर. 0. तो इसका स्लोप कितना होगा? ये स्लोप जब 0 होता है, स्लोप कितना होगा? सर वो भी 0. हम्म हम्म किसका स्लोप 0 होता है? कौन सा लाइन का स्लोप 0 होता है? पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल टू y एक्सिस. Parallel to x x axis. एक्सिस. X. पैरेलल टू x एक्सिस. लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, उसका स्लोप 0 होता है. तो ये लाइन उसको परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन किसके साथ पैरेलल होगा? Y axis. y एक्सिस. y का स्लोप कितना? y एक्सिस का Infinite. अनडिफाइंड. Non-definite. Undefined. तो इसका स्लोप जो होगा अनडिफाइंड होगा. एक्चुअली इसका स्लोप कितना? Y2 minus minus Y1. y1 upon x2 minus x1 became undefined. Yes, sir. कब फ्रैक्शन अनडिफाइंड होता है? Denominator जब 0 होता है. That implies x2 minus x1 equal to 0. Yes, Implies sir. x1 equal to x2 and x1 plus x2 equal to -1. Yes, Okay. sir. So from 1 and 3, x1 is equal to x2 equal to -half. Yes, sir. तो ये पॉइंट जो होगा -half, y1, ये भी
माइनस हाफ कमा y1 by y2, ठीक है। yes sir. अब क्या निकालेंगे, ठीक है। अभी एजी का डिस्टेंस जितना होगा बीजी का डिस्टेंस उतना ही होगा। एजी डिस्टेंस सेम एज बीच बीजी yes डिस्टेंस sir Yes sir. इम्प्लाइज distance formula डिस्टेंस फॉर्मूला, एजी का डिस्टेंस कितना 1, 1 yes sir तो बीजी का डिस्टेंस 1 होगा। yes sir व्हाट इज बीजी डिस्टेंस, ये आपका माइनस हाफ कमा y1 आ चुका है, तो क्या होगा माइनस minus हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस y1 माइनस 1 1 इसका full स्क्वायर square and रूट ओवर that इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज y1 माइनस 1 1 square is equal to 1 minus 1/4, 3/4, yes sir. yes sir that implies y1 क्या होगा, y1 माइनस 1 क्या होगा प्लस माइनस √3/2। 3 by 2 तो ये yes जो y1 जो दो वैल्यू मिला ना, एक इसका वैल्यू मिलेगा एक इसका वैल्यू मिलेगा, yes sir. क्योंकि अब सीजी का डिस्टेंस भी 1 होता है ना, तो वही Yes कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ये जो y का डबल वैल्यू मिला, एक ये होगा एक ये होगा, ये होगा yes ठीक sir है। सो yes sir. एक y1 होगा आपका 1, ये -1 ले लो, राइट साइड ले लो, yes sir. कितना होगा +1 प्लस √3/2, by 2 अनदर वन होगा by 2 1 माइनस, √3 by 2 अदर पॉइंट्स आर हेंस अदर वर्टिसेस आर क्या है x का वैल्यू -हाफ कमा, आप चाहो तो इसको 2 प्लस √3/2 कर सकते हो, नहीं तो 1 प्लस √3/2 ऐसे रखो, एंड -हाफ 1 माइनस 1 minus √3/2। √3 by 2 आप आंसर चेक करो ना, ऐसा है क्या, ये तो होगा, बट मैंने इसमें कोऑर्डिनेट यूज किया, फिगर यूज नहीं किया, सॉरी मतलब कॉम्प्लेक्स यूज नहीं किया। कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे तो उसमें रोटेशन यूज होता है, जो डिफिकल्ट मतलब अभी तो हम पढ़ा है नहीं, बताया नहीं। एक बार चेक करो, उसका आंसर ऐसे है, yes sir. ठीक है। yes sir yes sir. इसका डाउट था, ये समझा। राइट,
if argument of Z1 is the 5 pi by 12 and argument of Z2 is the 2 pi by 3, then find principal argument of Z1 into Z2.
Anything else? आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. Argument of Z1 plus argument of Z2. Your argument of Z1 is the 5 pi by 12 plus 2 pi by 3. मतलब ये 75 डिग्री 120 कितना हुआ? Yes sir. 195. तो इससे 12 होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 plus 8 13. Yes sir. ठीक है. Yes sir. प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? Minus pi to pi. माइनस पाई टू प्लस पाई विच इज ग्रेटर देन पाई. Yes sir. तो इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल नहीं पाएंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे. Yes दिस इज sir. एन आर्गुमेंट बट not a principal argument. Okay, this is an argument but not a Principal argument. बट आपका एंगल आप चेंज नहीं कर पाओगे. एंगल जहां पे होना चाहिए वही हो जाएगा. ये दिस इज द 5 प्लस 5 प्लस 5 by 12. ठीक है ना. तो ये जो एंगल आ रहा है आप ऐसे घुमाओगे आपको इतना मिल रहा है 5 प्लस. Minus pi plus theta हो जाएगा. तो एंगल को आप घुमा नहीं पाओगे. मतलब ये पॉइंट आपका इधर है तो आपका एंगल एज इट इज रहेगा. आप क्या क्या चेंज करोगे? आप क्या चेंज करोगे? आपका रोटेशन को चेंज करोगे. रोटेशन. Yes sir. ओके, आप ऐसे रोटेट कर नहीं पाओगे ना. इसको आप आर्गुमेंट बोलोगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल नहीं पाओगे क्योंकि Yes sir. प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, इधर तक आता है, इसके बाद नहीं होता. फिर Yes sir. इसको आप क्या करोगे? घुमाओगे, मतलब Clockwise. क्लॉकवाइज घुमाओगे. तो वही एंगल एज इट इज, एंगल को आप चेंज नहीं करोगे. एंगल Yes, सेम sir. रहेगा, आपका रोटेशन को आप चेंज करोगे. तो ये जब 13 पाई बाय 12 होता है ऐसे घुमाओगे तो कितना होगा? Minus 11 pi by 12. माइनस 11 पाई बाय 12. दिस इज, ये कैसे मिलता है आपका? 13 पाई बाय 12 माइनस 2 पाई, क्योंकि हाँ ये सर. टोटल आपको 2 पाई दे रहा है ना. हाँ सर. ये दोनों मिलके तो 2 पाई होता है, तो माइनस 2 पाई कर दो, घूम जाएगा. यहाँ Yes से sir. 2 पाई ऐसे घुमाओ. ठीक है, 2 पाई माइनस कर दोगे तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज घूम जाएगा. Yes, sir. प्लस 2 पाई करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है. सपोज दिस इज द एंगल. ठीक है, आप प्लस 2 पाई करोगे तो ये घूम के इधर आ जाएगा. माइनस 2 पाई करोगे तो ये ऐसे घूम जाएगा. ठीक है, तो प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई करने से क्या होता है? आपका एंगल चेंज हो जाता, मतलब ये नहीं होता है, एंगल एज इट इज रहता है, सिर्फ आपका रोटेशन चेंज होता है. ठीक है, चाहो तो आप एक नोट कर सकते हो. इफ आर्गुमेंट of z more than pi less than equal to 2 pi, मोर देन पाई हो गया, 2 पाई से कम हुआ, टू गेट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सब देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो क्या होगा? Minus 2 pi. Yes. Principal argument of z will be argument Argument of minus 2 pi. z minus 2 pi. ठीक है. Yes sir. नहीं, माइनस पाई से सपोज कम रहा, एक्चुअली माइनस पाई से भी कम नहीं होना चाहिए, पाई से बड़ा होना नहीं चाहिए, माइनस पाई से कम नहीं होना चाहिए. इफ आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन
लेस देन माइनस Minus. 5, लेस देन इक्वल टू -5, मोर देन -2 ऐसा रहेगा। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नहीं होता है तो क्या करेंगे? Yes, sir. एक Plus केस में 2 क्या pi. करेंगे? +2 Plus 2 pi. वेरी गुड। देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z विल बी आर्गुमेंट ऑफ z Plus 2 pi. +2 pi +4 pi -2 pi -4 pi +6 pi +100 pi। ऐसे करने से एंगल चेंज नहीं होता है। कोई इवन पाई Yeah. प्लस माइनस करो, आपका एंगल चेंज नहीं होगा। Yes, sir. समझा? Yes, sir. बाकी आप वही स्टार्ट करते रहो, मतलब जितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कर लो Yes, sir. मॉडल से।